नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो चला है आर्या स्पीड का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बोला हमला। कहा अखिलेश यादव राम विरोधी, उन्होंने राम मंदिर का किया विरोध। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने राम मंदिर मुद्दे को लटका कर रखा, आगामी लोकसभा चुनाव में घमंडिया गठबंधन को मिलेगा जवाब। आगरा के शमशाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश में जो चुनावी लड़ाई चल रही है वो बेहद स्पष्ट। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग, दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के लोग। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा एक तरफ जातिवाद का नारा देकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कैंसर, ट्वीट कर खुद दी इसकी जानकारी। कहा पिछले 6 महीने से लड़ रहा कैंसर से, लोकसभा चुनाव में नहीं दे पाऊंगा पार्टी को समय। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर बोली आप नेता आतिशी। कहा केजरीवाल सीवियर डायबिटीज के मरीज, ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिरा। आप नेता आतिशी ने कहा पिछले 12 दिनों में सीएम केजरीवाल का 4.5 किलो वजन हुआ कम। बोली बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तिहाड़ जेल ने बयान जारी कर कहा 1 अप्रैल को केजरीवाल जब जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 65 किलो, उनके वजन में कोई कमी नहीं आई। उनका वेट कांस्टेंट लगातार बरकरार, आदेश के मुताबिक घर का दिया जा रहा खाना। वायनाड लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी रही मौजूद। राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने से पहले वायनाड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किया रोड शो। बोले आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात। कपिल सिब्बल का दावा 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल, 23 को मिली राहत। बीजेपी में शामिल होते ही केस बंद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह अब राज्यसभा में नहीं आएंगे नजर। 33 साल बाद रिटायर, 3 अप्रैल को उनकी संसदीय पारी का समापन। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद बोले आप नेता गोपाल राय। कहा फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आप नेताओं को करवाया गया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में सच आया सामने। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर में करेंगे सामूहिक उपवास। आप नेता गोपाल राय ने दी जानकारी। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चलाया डोर टू डोर अभियान। बोले लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने उद्धव गुट की शिवसेना का थामा दामन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में हुए शामिल, टिकट कटने से थे नाराज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चीन को लेकर दिया बयान। कहा चीन ने अरुणाचल में बदला 30 स्थानों का नाम तो भारत भी तिब्बत में 60 जगहों का बदल देना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने टीएमसी नेता पीयूष पांडा द्वारा पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों पर पश्चिमी बंगाल के डीजीपी को लिखा पत्र। राहुल गांधी के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा राहुल गांधी की बात पर कोई नहीं करता भरोसा। राहुल गांधी की बातों में तथ्य और गंभीरता नहीं होती। बोले उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को किया गिरफ्तार। पहले भी कई बड़े एग्जाम के पेपर करवा चुके हैं लीक, जेल भी जा चुका है राजीव नयन मिश्रा।
भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योग गुरु रामदेव ने बिना शर्त मांगी माफी। कोर्ट ने माफी नहीं की स्वीकार। मामले में 10 अप्रैल को दोबारा होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में लगी भयंकर आग। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मारे गए 7 लोगों में 3 महिलाएं, 2 बच्चे, 2 पुरुष शामिल। बिल्डिंग में आग लगी उस समय सो रहा था परिवार। जम्मू कश्मीर के कठुआ मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई गोलाबारी। मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की मौत, घायल पीएसआई दीपक शर्मा भी इलाज के दौरान उनकी हुई मौत। बसपा ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मुनकाल अली समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। मंडी से भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने महुनाक गांव में किया चुनावी प्रचार। लोगों से की मुलाकात। झाबुआ में गुजरात एमपी बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में चांदी और लाखों रुपए की नकदी की बरामद। 13,39,000 नकदी और 44 किलो चांदी किया बरामद। बालाघाट नक्सली मुठभेड़ को लेकर आईजी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा। 20 से 25 नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को किया गया ढेर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाहरगढ़ पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्या का किया पर्दाफाश। घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। अवैध संबंधों के शक में शांतिलाल सूर्यवंशी को उतारा मौत के घाट। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस जिला बादल अपराधियों पर कर रही कार्रवाई। मध्य प्रदेश के लखनादौन पुलिस ने कुख्यात बदमाश इमरान खान को अवैध पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में 1 दर्जन बदमाशों ने डगरई टोल प्लाजा पर जमकर मचाया उत्पात। बाइक सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 2 कर्मचारियों की गई जान। भोपाल से आने जाने वाली ट्रेन में रेकी कर लूट करने वाले आरोपी को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। चाकू और डंडा से यात्रियों को घायल कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने दाखिल किया नामांकन पत्र। कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। कांग्रेस ने बिहार में 3 सीटों पर उम्मीदवार किया घोषित। भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को मिला टिकट। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 6 तमंचे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर बिजनौर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में दिव्यांगजन रैली में हुए शामिल। 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। बुलंदशहर में चाकू से गोदकर फूफा और भतीजे की निर्मम हत्या। ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंग नहर की पटरी पर मिला फूफा भतीजे का लहूलुहान शव। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा घोटाले के खिलाफ सब हो रहे हैं एक। सभी जगह से भाजपा की एक तरफा जीत का किया दावा। रायबरेली में अराजक तत्वों ने वन विभाग के जंगल में लगाई आग। लाखों की वन संपदा जलकर हुई राख। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसान आंदोलन के कारण सील किए गए पंजाब हरियाणा के डुमवाली बॉर्डर से आवाजाही फिर हुई बहाल। हरियाणा प्रशासन द्वारा किसानों से बातचीत करने के बाद खोला गया डुमवाली बॉर्डर। भागलपुर से एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन के बाद आयोजित की गई जनसभा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान सहित बिहार सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद। सुबह सर्चिंग में जवानों को मिले 3 और शव। कल हुई थी मुठभेड़। गोवा पुलिस ने 4 साल के बेटे की हत्या के मामले में एआई स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। पुलिस की चार्जशीट में कहा बच्चे की मौत गला घोटकर हुई।
नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी पर मुकदमा दर्ज, सरेआम गली में युवक पर बरसाए डंडे, पुलिस ने शिकायत के आधार पर की कार्रवाई। इस्तांबुल में नाइट क्लब में रिनोवेशन के दौरान लगी भीषण आग, 29 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। ताइवान की राजधानी ताइपे में हिली धरती, 7.2 तीव्रता का आया भूकंप। भूकंप की वजह से ताइवान में हुई भारी तबाही, कई इमारतें हुई जमींदोज। ताइवान में भूकंप के बाद जापान में दी गई सुनामी की चेतावनी, एयरपोर्ट किए गए बंद, इलाके से निकलने के लिए जारी की गई एडवाइजरी। जापान के दक्षिण पश्चिम तट के बड़े क्षेत्रों तक 3 मीटर तक की सुनामी लहरें पहुंचने की आशंका। इजराइल हमास के बीच जंग जारी, गाजा में मंगलवार देर रात हुए इजरायली हमले में 7 राहत कर्मियों की हुई मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जंग में ऐसा होता है, बेगुनाह ना मरे, इसका ध्यान रखेंगे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का 114 साल की उम्र में हुआ निधन। मंगलवार को ली अंतिम सांस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने 2022 में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब किया था हासिल। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को 28 रन से हराया। बेंगलुरु में खेले गए मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 181 रन। जवाब में आरसीबी के बल्लेबाज 10 विकेट पर 153 रन ही बना पाए। आईपीएल 2024 के 2 मैच किए गए रीशेड्यूल। 17 अप्रैल को कोलकाता और राजस्थान के बीच होने वाला मैच अब 16 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच 16 अप्रैल को होने वाला मुकाबला अब 17 अप्रैल को होगा। मेरे साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।